मैं मुकेश कुमार आपका रत्नमणि गुरुज चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति इसका 7.1। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, दूरी सूत्र, ठीक है, अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे पहले क्या है 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप इसे और इसे आप पी क्यू या फिर ए भी कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग पी क्यू मान रहे हैं। पी बराबर क्या 2 और 3 और क्यू बराबर 4 1। ओके, अब देखिए कोई भी बिंदु एक्स और वाई के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है हमें, एक्स और वाई, पहला क्या एक्स, दूसरा क्या वाई। चूंकि पहला बिंदु है तो इसमें हम x1 लगा देंगे और इसमें y1। ठीक उसी प्रकार इसमें भी x और y लिख दिया, पहला x दूसरा y। ये पहला बिंदु था तो 1 लिखा और ये दूसरा बिंदु है तो इसमें क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सबसे आसान है और अक्सर आपको एग्जाम में आ जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, बस और बस मान डाल देना है। जैसे कि p और q बिंदु है तो दूरी सूत्र में देखिए क्या होगा, पी क्यू बराबर रूट ओवर x2। देखिए फ्रेंड्स x2 की जगह पर कितना है, x2 की जगह पर 4 है, लिख दिया, माइनस x1 कितना है 2, लिख दिया, ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डाल दिया, y2 यहाँ पर कितना 1 माइनस y1 की जगह पर 3, होल स्क्वायर तो लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, जैसे है लिखते चलिए, रूट ओवर डाल दिया। अब 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए एक यहाँ प्लस में है और 3 माइनस में है तो एक में से 3 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है कि एक में से 3 अगर लेस करते हैं बाय द वे तो -2 बचता है। ओके, होल स्क्वायर तो स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ऊपर से होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, अर्थात माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस में। 4 4 कितना हो गया 8। अब आप क्या करिए, इसे 8 को फैक्टराइज कर लीजिए, जैसा कि आप लोग 1 लेसन में पढ़े थे। अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। चूंकि ये रूट में है तो लिख दीजिए पहले 2 2 और 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 2। अब आप लोग जानते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जोड़ा लगाते हैं, एक निकल गया इससे, 2 पर 1 और अंदर में कौन बच गया 1 2, और यही हो गया आपका आंसर। दैट्स सो सिंपल। ओके, अब इसी में हम लोग नंबर 2 भी देख लेते हैं। नंबर 2 है -5 7 -1, 3। ओके, तो सेम पैटर्न यूज करना है हमें, पहले वाले को P मान लिया, दूसरे वाले को Q। -5 7 और -1 और 3। अब देखिए x y, पहला वाला x दूसरा वाला y, बट हमें ध्यान रखना है कि माइनस में तो ब्रैकेट डाल दीजिए। फिर इधर चलिए x और y, पहला वाला x माइनस से ब्रैकेट डाल दिया, दूसरा वाला y। पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु तो x2 y2। ओके, अब हमें क्या करना है कि बस उसी तरह फॉर्मूला लिख के मान डाल देना। जैसे कि देखिए पी क्यू बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 यहाँ पर कितना है -1 माइनस x1 की जगह पर कितना है
-5। ध्यान रखिए डबल माइनस है अर्थात दो चिन्ह है, जब दो चिन्ह हो तो ब्रैकेट डाल दिया जाता है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 3 माइनस y1 यहाँ पर कितना है 7। अब हमें क्या करना है, देखिए पहला वाला -1 है, लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 5 था, लिख दिया ब्रैकेट प्लस 7 कर्ज में है 3 देंगे तो कितना बचेगा -4, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम यहीं लिख दे रहे हैं अभी, ओके। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। इधर ही हम आपको बता दे रहे हैं 16 कितना हो गया 32 रूट में, और 32 को आप लोग तोड़ लीजिए, इस तरह आप लोग तोड़ लीजिए 32 को, और आपका निकल जाएगा 4√2 मात्रक। ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, पहला का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, और यकीन मानिए इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे इस लेसन से, ठीक है। ध्यान दीजिए, सेम पैटर्न P मान लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया, X1 और Y1, X2 और Y2, जो था लिख दिया, फॉर्मूला लिख देते हैं, अब वैल्यू पुट करिए। X2 के जब देखिए कितना है माइनस से लिख दिया माइनस, X1 जहाँ पर कितना है a होल स्क्वायर, Y2 जहाँ पर -b माइनस Y1 जहाँ पर b। अब हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए आप लोग, 1 रुपये कर्ज फिर 1 रुपये कर्ज तो कितना हो गया 2 रुपये कर्ज हो गया, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर 1 कर्ज में है, उसी तरह 1 कर्ज में और 1 कर्ज में तो कितना हो गया 2a कर्ज में, मतलब माइनस, उसी तरह इधर भी -2b। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और b का b स्क्वायर। इन दोनों में आपको लगता नहीं है कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि दोनों में 4 आ रहा है, 4 निकाल लिए तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस 4 निकले तो क्या बचा b स्क्वायर, ओके। आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 निकल गया और अंदर में रह गया कौन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, मात्रक लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ जो है वो दूरी निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है आपको, दूरी निकालनी है, निकालें सेम पैटर्न जैसे कि पहला क्वेश्चन में बताया था आपको। इसमें आपको क्या करना है 0 0 और 36 15, इसको P इसको Q मान के आप लोग पहले क्वेश्चन की तरह बना लीजिए, ठीक है, और ये आपका निकल जाएगा। विशेष और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है वो समझते हैं। इसमें से कहता है, इधर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इधर देखिए, निर्धारित करना है कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कैसा भी त्रिभुज चलेगा, नाम दे सकते हैं आप लोग A B C, PQR भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला बिंदु क्या था 1 5, पहला बिंदु देखिए 1 5 है, 1 5। दूसरा है आपका
2 3 और तीसरा है -2 -11 हमने लिख दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन सभी के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। वो कैसे? देखिए, ये भुजा है ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी ज्ञात करेंगे, और उससे पहले चाहे तो आप लोग गिवन देके लिख सकते हैं ए बी और सी। ओके, अब आप लोग जैसे कि ए बी है ना, तो भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए मान डाल दीजिए, ए बराबर और बी बराबर। ए का मान देखिए कितना है, 1 और 5, बी का मान 2 और 3। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोग ट्राई किए थे सेम उसी तरह आप लोग बनाएंगे। जैसे कि देखिए, x1 बराबर कितना होगा 1, y1 बराबर कितना होगा 5, x2 बराबर कितना होगा 2, y2 बराबर कितना होगा 3। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है इसमें कि वही दूरी सूत्र लगाइए। तो ए बी बिंदु है तो ए बी लिख दिया, जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x2 पर कितना देखिए 2 माइनस x1 1, y2 जहाँ पर 3 माइनस y1 जहाँ पर कितना 5 लिख दिया। देखिए 2 में से गया तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। देखिए होता क्या है कि प्लस माइनस में आप लोग अक्सर कंफ्यूज जाते होंगे, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है यहाँ माइनस, जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटना आता है। बड़ा कौन है 5, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2। अब दोनों में से जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह हम लोग लगाते हैं सामने। जैसे कि यहाँ 5 3 में से बड़ा कौन है 5, इसके सामने क्या लगा हुआ है माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस। ओके, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का प्लस 2 का 4, कितना हो गया 5। उसी तरह अब आप लोग जो है निकालेंगे क्या बी सी। तो भुजा बी सी के लिए इतना मात्रा लिख दीजिए इधर ऐसे, बी और सी 2 3 और -2 -11। उसी तरह x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। ओके, अब हमें क्या करना है कि उसी तरह फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो बी सी बराबर √, देखिए अब फॉर्मूला आपके सामने है, ये वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसको हम लोग पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 है, देखिए x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 जब कितना है -11 -3। अगर आप लोग चाहें तो दिक्कत हो रही है अभी शुरू में, तो आप लोग फॉर्मूला लिख के उसके बाद मान डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 2 2 दोनों कर्ज में है तो कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब एक जैसा चिन्ह रहे जोड़ घटा में दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो -2 कितना हो गया -4। उसी तरह -11 और -3 कितना हो गया -14। आप लोग जानते हैं माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का 16, माइनस का प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 गुने 14 गुना करिए 196, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 212। ओके, अब आप लोग क्या करें कि इसी तरह भुजा ए सी, देखिए पहले ये निकाल लिया, फिर ये अब ये निकाल लेते हैं ए और सी। तो ए का जो मान है वो डाल दीजिए, सी का मान डाल दीजिए। ए बराबर 1 5 है, ओके, और सी बराबर -2 और -11। उसी तरह x1 y1 x2 और y2। ओके,
मान डाल दीजिए, ए सी बराबर रूट ओवर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 1 और y2 माइनस y1। आप लोग चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूला लिख के आप लोग बनाइए। -2 माइनस 1 -3 हो गया, प्लस 11 कर दें फिर 5 कर दें, कितना हो गया 16। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और 16 का कितना हो जाएगा 256। अब आप लोग एक काम करिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 265। ओके, देखिए आपको अब एक मुख्य काम समझना पड़ेगा। इसमें कहता है संरेख हो, क्या हो, संरेख हो। तो संरेख होने के लिए क्या चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा जो है उसके बराबर जो है अन्य दो भुजाओं का योगफल होना चाहिए। अर्थात सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, देखिए इसमें 265 आया और पीछे 5 और 212 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई, उस तरफ वाला, मतलब AC। तो सबसे बड़ी भुजा अर्थात AC बराबर AB प्लस BC होनी चाहिए। किस चीज के लिए, संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए। ठीक है, तो AC कितना है 265, AB कितना है, AB 5 आया था और आप लोगों ने निकाला 212। ओके, अब 265 को अगर हम तोड़ते भी हैं दोनों को बराबर करने के लिए, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बताइए, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए ये बिंदुएं क्या नहीं है, बिंदुएं समरेखी नहीं है। ओके, आप इसे तोड़ कर भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देखना चाहिए। देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले, ठीक है, A B और C मान लेना है उसी तरह। और इसमें भी क्या करना है कि तीनों बिंदुओं जो है ये वाले, इनके बीच की जो है हमें क्या ज्ञात करनी है, वो दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करना है, A B और C हम इसका मान लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 हम इधर बता दे रहे हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज बना लीजिए एक, पहले को A B और C हम लोग मान रहे हैं, पहले वाले बिंदु को A, दूसरे को B और तीसरे को C मान लिया। ओके, तो इसमें कहता है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। आप लोग जानते हैं समद्विबाहु का मतलब हो गया कि दो भुजा बराबर, मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल, अर्थात कोई भी दो साइड जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, AB भुजा A बराबर जो लिख दीजिए कितना है 5 - 2, B बराबर कितना है 6 और 4, x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x1 बराबर 6, y1 बराबर 4। ओके, AB इक्वल टू जो सूत्र यूज करते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। देखिए माइनस यहाँ पर है तो ब्रैकेट डाल देंगे, डबल चिन्ह हो गया। तो अब देखिए 6 में से 5 गया तो 1, 4 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 का स्क्वायर, तो 1 का 1 जोड़ 6 का 36, 36 1 37। ओके, उसी तरह अब हम लोग BC निकाल लेते हैं, BC भुजा, तो B और C, B का मान है 6 4, C का मान है 7 - 2। जैसे आप लोग निकालते आ रहे हैं सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। एक फॉर्मूला से पूरा आपका ये जो है
हिस्सा बन रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, और माइनस है तो ब्रैकेट डाल दिया। BC रूट ओवर फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। 7 में 6 गया तो 1, 2 कर 4 कर कितना हो गया 6। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस 36 1, देखिए 36 से कितना हो गया 37। ये दो भुजा तो बराबर हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, अब चेक कर लेना है AC निकाल के। ठीक है, तो हम लोग AC निकाल ले रहे हैं। A का मान जो है लिख दे देंगे और C का मान जो है लिख देंगे। A का मान है आप लोग में देखिए, पर लिख दीजिए AC भुजा A बराबर जो है आपका 5 माइनस 2 और C का मान जो है 7 माइनस 2। उसी तरह मान डाल दीजिए x1 y1 और x2 y2। ओके, AC लिख दिया, फॉर्मूला इसे लगाते हैं आप लोग, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस इसमें तो घेर देंगे ब्रैकेट। 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, माइनस 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 2 का 2 लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस, देखिए माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0। तो आप लोग सब जानते हैं 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो इसका कोई मतलब नहीं। 4 का वर्गमूल 2। अब सुनिए, तो इसमें क्या हमने देखा इस त्रिभुज में कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, मतलब कि AB और BC क्या है बराबर है। अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, अर्थात यहाँ AB बराबर BC बराबर रूट 37। जब दो भुजा बराबर है तो क्या है, इसलिए ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। फ्रेंड्स, अब आगे जो है आप लोगों को नेक्स्ट डे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इस तरह वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। बाय।